21? यस सर, डाउट है। 21 डाउट है। देखते हैं x a value of m for which this equation has roots equal in magnitude but opposite in sign। एक मतलब अल्फा है तो दूसरा कितना हुआ, माइनस अल्फा। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन अपोजिट है। मान लीजिए एक 2 है एक -2 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 होगा। आएगा कि नहीं। यहाँ से हमें एलसीएम ले लीजिए पहले और फिर सम ऑफ रूट्स बराबर 0 का फॉर्म लगा दीजिए। a इंटू एक्स प्लस बी प्लस एम प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस एम इंटू एक्स प्लस बी प्लस एम। ये लिखें। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स 0 हो रहा है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस ए एम प्लस बी एम एम टाइम्स ए प्लस बी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस 2m इंटू एक्स ए प्लस एम प्लस बी प्लस एम इंटू एक्स और प्लस ए प्लस एम इंटू बी प्लस एम। अब एक तरफ रख करके सम ऑफ रूट्स को 0 करिए, उससे आ जाएगी m की वैल्यू। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे तो आ जाएगा 2m। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, क्वेश्चन 21। ठीक है। ओके सर। एलसीएम लिया, सम ऑफ रूट्स बराबर 0 कर दो, क्योंकि एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। इक्वल है, मैग्नीट्यूड के अपोजिट है साइन में, तो अल्फा एक दूसरा हुआ माइनस अल्फा। ओके सर। अगला डाउट बताएं, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यस सर, डाउट था। क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है ना, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब हम यहाँ से इन दोनों टर्म में से अगर अल्फा कॉमन ले तो अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी बराबर कितना आएगा, माइनस सी आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा अपान सी माइनस अल्फा बाई सी बराबर कितना होगा, 1 अपान ए अल्फा प्लस बी होगा। देखिए 1 अपान ए अल्फा प्लस बी, इसमें अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला टर्म कितना होगा, माइनस अल्फा बीटा बाई सी होगा। सेकेंड टर्म को देखें ध्यान से। ऐसे ही यहाँ अल्फा की जगह अगर मैं बीटा रखूंगा तो वो भी इसी तरह से आएगा। मतलब 1 बाई बीटा प्लस सी कितना आएगा, 1 बाई ए बीटा प्लस बी, ये आएगा माइनस बीटा बाई सी। तो मतलब ये भी आएगा माइनस अल्फा बीटा अपान सी। तो टोटल कितना आ गया, -2 अल्फा बीटा बाई सी। और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए अपान सी, सी कैंसिल हुआ, आंसर कितना हुआ, -2 अपान ए। यही है फोर्थ ऑप्शन। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उससे ये कंडीशन कैलकुलेट की है। चेक कर लें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। देख लें किसी और क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है तो। 41 तक थे। फिर अगला है सेक्शन बी। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बताएं कि डीपीपी हम लोग उससे करेंगे। नेक्स्ट जो डीपीपी मिलती है ना, सीक्वेंस की डीपीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डीपीपी, वो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। 2 डीपीपीस, नेक्स्ट 2 डीपीपीस। सर ये नहीं करना है फिर ये सेक्शन भी? ये करेंगे, बाद में करते हैं। ये करना चाहो तो कर लो, डिस्कस करने के लिए उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीक एक टेस्ट रखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक के केवल क्वेश्चन होंगे। फिर ज्योमेट्रिक भी कंप्लीट करने के बाद फिर उस पर भी लिया जाएगा, लेकिन अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर नेक्स्ट वीक। आज कौन सा दिन है? सैटरडे, तो थर्सडे को रखते हैं टेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो उसका कुछ डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए इसकी डीपीपी पहले कर लेते हैं। सर इसकी डीपीपी आप शेयर कर दोगे ना? हाँ, साइट पे हो। सर इसकी डीपीपीज आप शेयर कर दोगे ना? हाँ, मैं डीपीपी भेज दूंगा। बाकी जिन्होंने प्रिंट ले रखे हैं उसमें तो डीपीपी है ही, जिन्होंने कलेक्ट किया है उनके पास तो है, और जिन्होंने कलेक्ट नहीं किया है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दी जाएगी। बाकी हार्ड कॉपी जिन्होंने ले लिया उनके पास ऑलरेडी है। अब बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक मीन बताया गया था, कुछ और पॉइंट बताए थे आपको। सर वो एक क्वेश्चन आपने कहा था मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन दिया था? क्या था क्वेश्चन? अच्छा, वो सम ऑफ पी टर्म्स वाला था, ये हाँ था। सर। तो ये क्वेश्चन था सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी। मान लीजिए एसपी है p/2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर कितना दिया है? q। एंड सम ऑफ q टर्म्स का सम s3, q/2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये है दिया है p। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड, या आप चाहो तो इस 2 को इधर अरे ये मल्टीप्लाई कर लो। पिछली क्लास में हुआ नहीं था। नहीं हुआ नहीं था, लास्ट में कुछ लोगों के आंसर आ गए थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताया गया था। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2p माइनस q इंटू ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस अब माइनस प्लस q इंटू डी, और इधर होगा 2 टाइम्स q माइनस p, माइनस इसमें कॉमन लो तो आ जाएगा p माइनस q। सर q माइनस p या p प्लस q टर्म्स का नहीं ढूंढना था सर सम? अभी p प्लस q का अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट किया बेटा। ओके सर। सब्ट्रैक्ट किया है बस, इसमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है। ये देखिए इसको p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p माइनस q इंटू p प्लस q, और इसमें से -1 कॉमन लोगे तो ये भी बन जाएगा p माइनस q कॉमन लोगे तो p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लो तो -2 टाइम्स p माइनस q। अब देखिए दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें सम किसका कैलकुलेट करना है? p प्लस q टर्म्स का सम। p प्लस q टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होगा? p प्लस q/2, 2a
प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, देखिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया माइनस टाइम्स पी प्लस क्यू। यही आंसर था। नोट करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जीपी। सर एग्जाम में सिर्फ एपी होगी या जीपी भी होगी? आप का जो अभी एग्जाम लेंगे थर्सडे को, उसमें केवल एपी होगी। ओके ठीक है, सर। जीपी के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के बाद और क्वेश्चंस के बाद फिर लेंगे जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर मेंटल एबिलिटी की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? मेंटल एबिलिटी की करनी है। सर की तबीयत गड़बड़ हो गई, पता है जो बीमारी चल रही वो हो गई। ओके सर। कैसे पता है, बताया थे क्या सर तुमको? नहीं पता था सर। तो अब या तो दूसरे सर को पूछना पड़ेगा, और अगर उन्हीं से करनी है तो फिर इंतजार ज्यादा होगा। देखते हैं, करवा देंगे। एनटीएससी का तो आ ही नहीं रहा है लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी। यस सर, अभी तक तो आया ही नहीं। हाँ, तब तक हम लोग मैथ्स खींच लेते हैं ना। मैथ्स अगर क्लास हो रही है अब वीक में 3 बार, तो थोड़ा मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा आपका। फिर नहीं तो मेंटल एबिलिटी भी लगेगी तो पता चलेगा, फिर उसको एक क्लास देनी पड़ेगी मुझे। थोड़ा इसका सिलेबस हो जाने दो, फिर लगा लेंगे मेंटल एबिलिटी। इफ रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और हो सकता है तब तक कोई नोटिफिकेशन भी आ जाए। If ratio of any two consecutive terms of a sequence is constant, if ratio of any two consecutive terms is constant, then sequence will be GP। तो सीक्वेंस क्या होगी? GP होगी। रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। वहां क्या होता था एपी में? डिफरेंस सेम होता था। यहाँ क्या है? रेशियो सेम है, मतलब वहां होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? इफ a1 a2 a3 up to an minus 1 comma an are in GP, ये टर्म्स अगर जीपी में है, देन a2 upon a1 is equal to a3 upon a2 is equal to a4 by a3 on up to an upon an minus 1। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और इसी को क्या कहते हैं? क्योंकि रेशियो वहां यहाँ सेम है, वहां डिफरेंस सेम था, डिफरेंस को क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से यहाँ पे नाम क्या है? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से, कॉमन रेशियो। अब देखिए वहां जनरल अपीयरेंस क्या थी? ए फर्स्ट टर्म लेते थे, इसमें भी ए जनरली फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं? ए। लेकिन यहाँ कॉमन रेशियो है, अगर ए फर्स्ट टर्म हो और कॉमन रेशियो आर हो तो देखते हैं जीपी कैसे दिखाई जाएगी।
जैसे वहां एपी में कॉमन डिफरेंस डी था, तो एपी क्या दिखाई देती है हमें, ए, फिर अगला टर्म था ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे था। ऐसे ही यहाँ पर इफ ए इज फर्स्ट टर्म, if A is first term and R is common ratio, R is common ratio of GP, then standard appearance of GP will be standard appearance of GP will be, देखिए क्या होगी, ए जीपी की अपीयरेंस ए, फिर अगला टर्म होगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दिस अप टू एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करो अगला टर्म आ जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करो अगला टर्म आ जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे वहां क्या होता था, ए फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया ए प्लस डी, फिर अगला ऐड किया डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहाँ डी ऐड करते गए, वहां मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखिए सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें ए आर बाई ए, कितना आएगा आर, थर्ड अपॉन सेकेंड करें ए आर स्क्वायर बाई ए आर, क्या आएगा आर। ठीक है, नोट करिए सर। इसमें लिखें nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट पॉइंट इसको कर देते हैं नोट में। फर्स्ट पॉइंट nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी का nth टर्म pn विल बी इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या था, फर्स्ट टर्म में ए आर पावर 0 बोल सकते हैं, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है, 4 में 3 है, तो n में क्या होगा n माइनस 1, n की वैल्यू 1 रखिए, t1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए आर पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ए आ गया फर्स्ट, t2 n2 रखिए, ए आर पावर 2 माइनस 1, ए आर पावर 1 ए आर, क्या आ गया सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से आ रहा है। तो tn will be a r raised to the power n minus 1, nth term of a GP. आवाज नहीं आ रही। अभी तो बोल नहीं रहा था, अब अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो बोलिए, फिर अगला ये इरेज कर लिया, नोट कर लिया, एक सेकंड से कर रहा हूँ। वही नोट करने का इंतजार कर रहे हैं बेटा, उस समय चुप हो गए और कुछ नहीं। कोई डाउट है तो आप पूछिए, बाकी नोट कर लें तो बोलिए, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक, अगला लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जीपी के n टर्म्स का सम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर पावर n
अपान 1 माइनस आर, या फिर आप ये भी ले सकते हैं माइनस कॉमन ले न्यूमरेटर में से, तो क्या होगा आर पावर एन माइनस 1, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही है। इनमें से कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे फर्स्ट वन की तरह लिखिए या सेकेंड वन की तरह। ये ध्यान रखें ये फॉर्मूला तब है जब आर की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 और वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। आर 1 होने का मतलब कॉमन रेशियो 1 हो गया, और कॉमन रेशियो 1 होगा तो बताइए पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या होगा ए इंटू आर, आर 1 हो गया तो ए ही हो गया, थर्ड भी ए हो गया, फोर्थ भी ए हो गया, सभी ए हो गए, सब बराबर हो गए, एन टर्म्स को ऐड करोगे तो एन ए आ जाएगा। तो आर अगर 1 होगा तो सम ऑफ एन टर्म्स एन ए होगा, और 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देख एन टर्म्स का सम था एस एन, उसको लिखा मैंने ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर पावर एन माइनस 2 प्लस ए आर पावर एन माइनस 1, ऐसे लिख लिया एन टर्म्स का सम। ध्यान से समझिए क्या कर रहा हूं मैं, इसका सम कैलकुलेट करने के लिए एपी में कैसे कैलकुलेट किया था याद है, प्रूफ कैसे किया था, उल्टा लिख के। उल्टा लिख के दोनों को ऐड कर दिया। हाँ उल्टा लिख करके ऐड कर दिया था। देखिए यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे कर रहे हैं, क्या करना है इस सम में दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी मतलब आर से, आर इंटू एस एन, आर से मल्टीप्लाई किया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन एक टर्म बाद से लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करें पहला टर्म क्या आएगा ए आर, तो ए आर को ए आर के नीचे लिख लेंगे, ए आर में आर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, उसको एक टर्म आगे ठीक है शिफ्ट करके लिख लीजिए, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा ए आर रेस्ट टू द पावर एन। क्या करना है आर से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ और आरएचएस में एक टर्म शिफ्ट करके लिख लेना है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एस एन कॉमन 1 माइनस आर इंटू एस एन बराबर क्या मिलेगा ए, और ये सारे टर्म्स कैंसिल, लास्ट में माइनस ए आर पावर एन, ऐसा होगा ए कॉमन हुआ 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर एन, 1 माइनस आर से डिवाइड करेंगे तो एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर एन अपान 1 माइनस आर। ये आ गया फॉर्मूला, देख लीजिए। नोट करें जल्दी से, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है किसी को तो वो पूछें, नोट करें फिर अगला पॉइंट बताया जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम ए कॉमन भी तो ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन ले लो, फिर फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 2 से लेके आर प्लस 1 तक। तो उससे कैसे करोगे, वो भी तो जीपी है, ए की जगह 1 लिख दो कॉमन लेने की जगह। जीपी का सम कैसे फॉर्मूला प्रूव करोगे, सर फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे क्लियर नहीं है तुम्हारा, अगर किए हो तो ठीक है कंप्लीट करके अपनी कॉपी पर
भेजो मुझे व्हाट्सएप, मेथड यही है। ओके सर। नोट करिए इसे, ये स्टैंडर्ड मेथड है एंड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, कई और भी सीक्वेंसेस में अप्लाई होता है, वो बाद में बताया जाएगा आपको। अच्छा ये बताइए, कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में, आर लिख लो या चलो एक्स है, कोई एक्स 0 और 1 के बीच में, तो अगर आपने उसका स्क्वायर किया तो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज। 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 जैसे देखो 1/2 है, स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, मतलब 0.5 है तो स्क्वायर किया तो कितना हुआ? 0.25, कम हो गया। क्यूब करोगे तो 0.125 और कम हो जाएगा 1/8। एक्स पावर 10 लोगे तो कितना होगा? 1/1024 होगा। बोलो, अगर मैं इंक्रीज करते करते एक्स पावर मान लो 100 लिख दें तो 1/1024 पावर 10, मतलब बहुत बड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी, 0.0000 कितनी बार फिर आएगा कोई डिजिट। अच्छा मैं इंक्रीज करते करते एक्स का पावर और ज्यादा लेता जाऊँ, 1 करोड़ ले लो, तो वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट के बाद हो सकता है 1 लाख जीरो आए, फिर आ जाके कोई वैल्यू आए, और यही इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट कर दे तो क्या होगा? एक्स पावर इनफाइनाइट, वैल्यू किधर अप्रोच करने लग जाएगी? 0 की तरफ। तो ये जो r पावर n यहाँ लिखा है, अगर n इंफिनिटी हो और r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, ये कितना हो जाएगा? 0। 0। तो एपी में तो इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं आता है, लेकिन जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स के सम का भी फॉर्मूला होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। लिखें थर्ड वन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। इसको s यहाँ इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है a/1 माइनस r। वैसे फॉर्मूला क्या था? a इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये जो r पावर n है ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा a/1 माइनस r। लेकिन ऐसा कब होगा? जब r की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 तक हो, -1 से 1 तक हो, या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मॉडुलस r की वैल्यू 1 से कम, 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर r 1 या 1 से बड़ा हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक टर्म है 1, फिर अगर आप r 2 ले लेते हो, r की वैल्यू 2 है, तो अगला टर्म होगा 2, फिर 4, फिर 8, इस तरीके से 1010 10 लोगे 1024। अगर मैं 2 पावर 10 ले लेता हूँ तो 10th टर्म में इतना आ जाएगा। 2 पावर 100 ले लूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इन्फिनिटी ले लूंगा तो धीरे धीरे इनफाइनाइट हो जाएगा सम, और सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। मान लीजिए सब निगेटिव है टर्म, तो क्या आ सकता है? माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो r अगर 1 या 1 से बड़ा है तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। समझ रहे हैं? नोट करिए इसे। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ सर सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई सर, वो मैंने प्लस माइनस देखो, मेन ये फॉर्मूला याद करना है आपको, और अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो शुरू से तो बताया नहीं जा सकता कितनी देर डिस्कनेक्ट हुए हैं। ये देखिए, ये मेन फॉर्मूला है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन है, वो शेयर कर देंगे। लेकिन आप बताओ, अगर थोड़ा सा पॉइंट है तो मैं बता दूंगा। कहाँ से? थर्ड वाले से है?
सर थर्ड वाले में ही प्लस माइनस मतलब सर मैंने बस वो फॉर्मूला तक सुना था। अच्छा ठीक है, देखो r की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है तो आंसर होगा a/1 - r मॉडुलस r <1 हो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, r -1 और 1 के बीच में होगा तो r पावर n ये 0 हो जाएगा, लेकिन r अगर 1 या 1 से बड़ा हुआ तब सम इन्फिनिटी का इनफाइनाइट टर्म का प्लस या माइनस इन्फिनिटी होगा। ये जनरली नहीं आता है क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर प्लस या माइनस इन्फिनिटी सभी क्वेश्चन का वही आंसर आए ऐसा क्वेश्चन तो जनरली पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी करेक्ट डेफिनेशंस के लिए, करेक्ट फॉर्मूले के लिए सारे बताए जा रहे हैं, सारे केसेस। थैंक यू सर। ठीक है, तो मेन ये फॉर्मूला ही आपको ज्यादातर यूज करना पड़ेगा इनफाइनाइट टर्म्स का, a/1 - r, और n टर्म्स का ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला n a इन जनरल जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चंस किए तो 100 के 100 में जरूरत इन्हीं की पड़ेगी, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें सेकंड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक, नोट हो गया? तो अब मैं अगला पॉइंट बताऊं। यस सर। फोर्थ पॉइंट, if a b c are in gp, gp में हो तो ap में हो तो क्या होता है? 2b is equals to a plus c. ap में हो तो 2b is equal to a plus c होता है, या 2b बराबर a plus c हो तो ap होता है। तो ऐसे ही तीन टर्म gp में तो सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ac आ गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो तो हम कहेंगे ये टर्म्स जीपी में है, तीन टर्म्स एबीसी जीपी में है, या फिर एबीसी जीपी में है तो हम कहेंगे बी स्क्वायर बराबर एसी होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, पॉइंट नंबर 5, three terms in GP can be taken as a upon r a ar with common ratio r। अगर थ्री टर्म्स हैं तो जीपी में एज्यूम करने हैं तो हम उसे क्या ले सकते हैं? a upon r a और a into r। जैसे एपी में क्या लेते थे? a माइनस डी a प्लस डी। वहां क्या होता है, अगर सम दिया हो तो ये लेने का फायदा है, डी कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो ये लेने का फायदा है, क्यों? प्रोडक्ट लोगे तो आर कैंसिल, ए क्यूब बराबर ए की वैल्यू आ जाएगी तुरंत। प्रोडक्ट नहीं दिया है तब आप सिंपली ए आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ अगर सम नहीं दिया हो तो आप सिंपली ए प्लस डी ए प्लस 2d भी ले सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? किसी को दिक्कत है? तो ये मैं साथ में एपी के साथ कंपेयर करते हुए आपको दिखा रहा था। वापस अब इसमें जैसे थ्री टर्म्स मैंने लिए उसी तरह से अगर फोर टर्म्स लेने हो, फोर टर्म्स इन जीपी, क्या लिखेंगे? a अपॉन आर क्यूब a बाई आर ए आर क्यूब विथ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इनका कितना होगा? आर स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट क्या हुआ? कांस्टेंट। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस 2d हो जाता है तो ऐसे यहाँ पर है सेम वे। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं तो मिडिल टर्म में a लिखिए, एक एक टर्म इधर उधर लिखिए कॉमन रेशियो आर के साथ, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल टर्म में लिखिए a बाई आर ए आर,
और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर के साथ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों तरफ लिख लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले आप जीपी पे, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, if in a GP T3 is equal to 2 and T6 is equal to -1/4, then find T10. Then find T10. T3 मतलब थर्ड टर्म, T6 मतलब सिक्स्थ टर्म, और आपको T10 टेंथ टर्म कैलकुलेट करना है। आसान है बहुत ही, ये मत सोचिए कि जीपी नहीं पढ़ा तो है, अपने सिलेबस में नहीं है तो टफ है, बहुत आसान है। वैसे ही सॉल्व करना है, बनाइए, बन जाएगा सभी से। सर 256। 256, यस सर। 256 एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, और 256 सही नहीं है, वापस चेक करिए। 1/64 सर। -1/64 सर 1/64। -1/64, ये जिसने बताया हाँ ठीक सही है है, सर, 1/64 ठीक है सर। -1/64। ओके सर, वो मैंने गलत स्टार्टिंग में ले लिया था। ठीक है, तो -1/64 किसने बताया था? शिखर। शिखर, शिखर, ठीक है, वेरी गुड बेटा, शिखर, सर मैंने गुड। तो जिनका भी आ रहा है बढ़िया, लेकिन बन जाना चाहिए मैक्सिमम स्टूडेंट से, ऐसा नहीं है टफ है। आप देखें क्या करना है इसमें, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो भी आर। तो T3 क्या हुआ, थर्ड टर्म क्या है, ए आर पावर 3 - 1 मीन्स nth टर्म था Tn है ए आर पावर n - 1, तो T3 क्या हुआ, ए आर पावर 3 - 1 मीन्स ए आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। T6 ए आर पावर 6 - 1 दैट इज ए आर पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी हुई -1/4। डिवाइड कर लें इन दोनों को, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट डिवाइड करते हैं, तो r पावर 5/r स्क्वायर कितना आ जाएगा, r³ इज इक्वल टू -1/8, तो r बराबर -1/2, r -1/2 है। तो अब इसको रख लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 2, तो a बराबर कितना आ गया 8, a 8 है और कॉमन रेशियो है -1/2। क्वेश्चन में कहा गया T10 मींस a r पावर 10 - 1, a r पावर 9, a की वैल्यू 8, r -1/2 पावर 9,
that is 8 into minus 1 upon 512, that is minus 1 upon 64. ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है सॉल्यूशन में? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। If A1, A2, A3, A4 are in GP such that A3 minus A1 is equal to 9, A2 minus A4 is equal to 18, then find A1, A2, A3, A4. Then find A1, A2, A3, A4. बनाए इसको, बनाइए सभी लोग इस क्वेश्चन। आज जिनका हो जाए आंसर बताएं। हाँ बोलिए। 3, 6, 12 and 24. 3, 6, 12 and 24। बाकी लोग भी देखिए क्या सही है आंसर। थोड़ी मिस्टेक लग रही बेटा। सर हाँ बोलिए। सर 3, 6, 12, 24। नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, वापस ध्यान से कैलकुलेशन। Sir, 3 minus 6, 12 minus 24. हाँ ये सही है। 3 minus 6, 12 minus 24। संस्कार वेरी गुड। और लोग भी बनाए। आसान है, वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए क्या दिक्कत हो रही है आपको। 3 कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ले लेते हैं। लेट A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म A हो गया। A2 बराबर AR, कॉमन रेशियो R हो गया। A3 बराबर कितना हो गया AR स्क्वायर, और A4 बराबर AR क्यूब। तो क्वेश्चन का लिखा A3 माइनस A1 मीन्स AR स्क्वायर माइनस A, दैट इज A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। A2 माइनस A4, A2 का AR माइनस A4 AR क्यूब। यहाँ से माइनस AR अगर कॉमन ले तो आएगा R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18 दिया है क्वेश्चन में। अब 2 में से जब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा तो R स्क्वायर माइनस 1 R स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, बचेगा क्या माइनस R, और इधर 18 अपॉन 9 2, तो माइनस R इक्वल टू 2, तो R बराबर माइनस 2 आएगा। R ये माइनस 2, अब किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए। हम इक्वेशन 1 A इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 9, तो A बराबर आ गया 3। तो टर्म्स क्या हो गए, फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकेंड टर्म के लिए इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू माइनस 2 12, फिर कितना आएगा माइनस 24।
ये क्वेश्चन नंबर 2। 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if sum of infinite terms of a GP is 15 and the sum of their squares is 45, then find the series. करिए इस क्वेश्चन को। सर 5 10/3 20/9 सर 5 10/3 20/9 40/27। ठीक है, पहले के आंसर नहीं आ रहे थे क्या तुम लोगों के? ध्रुव, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के नहीं आए थे? सर कहीं गया हुआ सर, वॉशरूम गया। अच्छा, वही मैंने कहा कि कहाँ है ये दोनों। सिद्धांत, तुम कहाँ गए हुए थे? सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, और बाकी लोग भी बनाए, सही बता रहे हैं ये दोनों। थर्ड का आंसर sum of infinite terms of a GP is 15 and sum of their squares is 45, then find the series। मतलब टर्म्स बताने हैं, 2-3 टर्म बता दीजिए, 3 टर्म्स, बाकी डैश 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 ऐसे आगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए ठीक वैसे ही लिस्ट। फर्स्ट टर्म भी ए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी है। सॉरी, कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो जीपी का आर है। तो मतलब सीरीज क्या हो गई? ए आर स्क्वायर, इस तरह से। इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना दिया है? 15 है। 15 है मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट है तो आर -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज का सम का क्या फॉर्मूला था? a/1 - r। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, a/1 - r। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इन टर्म्स के स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पावर 4। ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर, और कॉमन रेशियो कितना है बताइए? सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर। तो इसका सम क्या होगा? ए स्क्वायर अपान 1 - आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म अपान 1 - कॉमन रेशियो। ये बराबर क्वेश्चन में दिया है 45 है, यही है ना? इनसे ए और आर कैलकुलेट करना है। ये दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपान 1 - आर का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान 1 - आर स्क्वायर को ले सकते हो 1 - आर इंटू 1 + आर। इधर नहीं बैठ रहा। 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 अपान 45
कितना आ गया है, ए स्क्वायर कैंसिल, एक 1 माइनस आर कैंसिल, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर, 6 आर इज इक्वल टू 4, आर बराबर 2 अपॉन 3। आर की वैल्यू ये किसी भी एक इक्वेशन रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 a upon 1 minus 2 by 3, that is a upon 1 by 3 is equal to 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 into 1 by 3 कितना आ गया 5, तो a आ गया 5, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, तो ये सीरीज लिख सकते हैं। तो therefore this series or sequence will be 5 into 2 by 3 10 by 3, 10 by 3 into 2 by 3 20 by 9, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए, नोट करें सॉल्यूशन को, और जिनको भी डाउट है वो पूछिए, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको दोबारा बनाएं। और ये ना सोचें कि ये जीपी बाद में है तो बाद में पढ़ लेंगे, या अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले, इंटरेस्ट लीजिए, बाद में भी पढ़ाई जाएगी और बेटर हो जाएगा टॉपिक। जो भी टॉपिक डेप्थ में पढ़ाए जा रहे हैं तो उनको भी कुछ डेप्थ में समझने की कोशिश करते रहें। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। होमवर्क याद रखिए, 2 डीपीपी होंगी, डीपीपीस 2 डीपीपीस। आप प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, बाकी हार्ड कॉपी आपने जिन्होंने करेक्ट कर लिए उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और टेस्ट होगा आपका एपी पर बेस्ड थर्सडे को क्लास टाइम। ठीक, तो अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे एपी के, जीपी के, और इवन एचपी का भी थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.